मेरी करना तेरे आते मेहरबान दाता। जोली अड़ के खड़ी गरीब दर ते, बख्शो अपने नाम दादान दाता। जो बोली बालड़ी सूरत दिल मेरे, सदा रहे विराजमान दाता। मैं माप दी गाँव दिया तन विचों, निकलन दासी दे आखरी प्राण दाता। ਇਹੋ याद नानत नु भुले तेरी, सूरत तेरी दावे दीदार भगवन। सच्चा नाम जी बाते रहे तेरा, छुटन होर संसार दे ख्याल भगवन। माया मोह विच फसे ना मन मेरा, चरना तेरे आंदा होवे आधार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे, दासी मंगदी पल्ला पसार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे, दासी मंगदी पल्ला पसार भगवन। परम सौभाग्यशाली गुरुमुखो, मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने इष्ट देव का ध्यान हर वक्त करते हुए और अपनी रचना को पावन एवं पवित्र करते, मीठी स्वर में सभी मिलके बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु श्री गुरु महाराज की, महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की। की जय। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख हो, महापुरुषों की रहमत है हम सब के ऊपर कि जो ये घड़ियां सत्संग की हमें देते हैं और अपने प्यार से हमें दुआ आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि हमारे मन एवं चित्त को नव जीवन मिलता है। जीवन का सच्चा सुख महापुरुषों की आशीर्वाद से, दुआओं से हमारा जीवन खिल उठता है कि सत्पुरुषों की इतनी दया मेहर होती है हम जीवों के ऊपर कि हमें सदा ही सत्संग के साथ जोड़ते हैं। कि महापुरुषों की यही कार्रवाई होती है, अपना जीवन जो है वो गुरुमुखों का सफल हो जाए। इसीलिए इस धराधाम पर आकर हमें ये कृपा रहमत लुटाते हैं हम सबके ऊपर। देखो कितना पावन दिन आ रहा है, 22 जनवरी, जो हमारे परम दयाल जी श्री चतुर्पाश्य महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है। तो ये सहयोग कितने भाग्यशालियों को मिलता है कि उसी दिन राम मंदिर के उद्घाटन का सुंदर दिवस है। प्रभु वहां भी प्रकटे हैं। तो राम रूप में हमारे चतुर्पाश्य महाराज जी, ये सहयोग है कि आप सब गुरुमुख उस दिन बहुत हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाना, क्योंकि परमहंसों की हम सब के ऊपर बड़ी असीम कृपा है कि ये सुंदर घड़ियां और ये सुंदर दिन हमें दिखा दिखा रहे हैं। तो उस दिन सभी दीपमाला करें, क्योंकि ये बड़े ही करोड़ों पुण्यों से ये सहयोग बना है। और सभी गुरुमुख जन अपने इष्ट देव की खुशी और प्रभु की कृपा जो अयोध्या में भी हो रही है, तो आप सब गुरुमुख जन इसी प्रकार अपने इष्ट देव की जय घोष करते हुए और उनके पावन अवतरण दिवस को दीपावली की तरह मनाना है। कि महापुरुषों ने फरमाया, जब जब महापुरुष आते हैं जीव के मन का अंधारा दूर करते हैं।
जैसे दीपावली के अंदर अमावस की रात्रि में जब भगवान आए तो सभी ने दीपमाला की, क्योंकि वह उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो महापुरुष भी उस दिन आए कि जिस दिन अंधकार था, उस अंधकार को दूर न करने के लिए उन्होंने ये रचना रचाई। तो गुरु को हमारे हृदय के अंदर जो अंधकार था, वो नाम के दीप जलाकर वो अंधेरा दूर हुआ। महापुरुषों ने, परमहंसों ने हमें वो नाम की दात दी, वो दीप जला दिया है, वो सदा जगमगाता रहेगा। जिसके जगने से, जगमगाने से आत्मा तृप्त होती है और आत्मा को परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो गुरु को ये सहयोग जो आया है, इसको बड़े ही भाव एवं श्रद्धा के साथ सभी गुरुमुखों ने मनाना है। क्योंकि चतुरपाशाही महाराज जी बहुत भजन अभ्यास करते थे और वही जोर देते थे कि सभी गुरुमुख जितने भी सच्चा ना मिले भक्ति का से मालूम, हम जीवों का कल्याण करना चाहते, जीवों के ऊपर दया करते हैं। वह फरमाते थे कि जो सुमरन करता है, जो नाम की कमाई करते हैं, वही अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं और उन्हीं का जीवन सफल होता है, जो महापुरुषों के बनाए हुए नियमों की पालना करते हैं। फरमाते थे कि हमारी कार को वही हाथ लगाए जो भजन करता हो। क्योंकि वह खुद करते थे और सबको कर प्रेरणा देते थे कि यही लोक संवारेगा और यही परलोक संवारेगा। यही सुख देने वाली दात है जो आप सब गुरुमुखों को परमहंसों ने मुहैया कराई है। कृपा करके आपकी झोलियों में ये खुशियां डाली हैं। फरमाते थे कि जितना भी हो सके गुरुमुख जन अपने समय को साकार करते रहें और नाम की कमाई करते रहें। क्योंकि वह फरमाते थे कि भजन जो करता है वही प्रेमी हमें प्यारा होता है। उसी का, उसी से हमारे आशीर्वाद उतरती है, रहमत उतरती है, जो आज्ञा हुक्म को मानते हैं। तो फरमाते थे भजन की तरफ ढील नहीं देनी चाहिए। भोजन की तरफ ढील हो जाए, लेकिन भजन की तरफ ढील नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये सच्चा सरमाया है, सच्ची धात है, सच्चा खजाना है गुरुमुखों का, जो लोक में काम भी आएगा और परलोक में भी हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। इसीलिए जोर देते रहते थे। जब उनका अवतरण हुआ, थोड़ी छोटी आयु थी, माता जी उनको कोई वहां उनके गांव में मेला लगता था, वहां वहां ले गए, अपनी गोदी में उठाया हुआ था। तो वहां एक जगह पर उस मेले के अंदर एक भीड़ सी इकट्ठी हुई हुई थी। जब माता जी भी देखने आए वहां कि यहाँ कौन सी, कितनी, क्या हो रहा है, क्या क्यों भीड़ लगी हुई है, तो जब उन्होंने देखा कि वहां पर एक बैल वाला जो भी प्रश्न करता था, बैल के आगे वो प्रश्न का उत्तर उसे मिलता था, इसलिए सभी लोग उस बैल के इस नए नजारे को देख रहे थे कि ये बैल कैसे सभी के प्रश्नों का उत्तर सही सही दे रहा है। सभी की तरफ वो जा रहा था, सभी को जो जो कोई प्रश्न करता था, इसलिए भीड़ लगी हुई थी, सभी वहां खड़े थे। उस भीड़ के अंदर जब माता जी भी खड़े होकर देखने लगे, तो उसमें एक वृद्ध ने प्रश्न किया, क्या इतने बड़े मेले के अंदर कोई भगवान का प्यारा भी है कि जो भगवान का सिमरन करता हो, नित्य करता हो? कोई भगवान का ऐसा भी भगत है, कोई ऐसा रूह है कि जो इस मेले के अंदर आई हुई है? तो फरमाया, जब ये प्रश्न उस बैल के आगे बैल वाले ने किया, तो वो बैल चारों तरफ घूमता घुमाता
वहां पर पहुंच गया जहां पर चतुरपाशय महाराज जी को माता जी ने गोदी में उठाया था। तो वहां पर जाकर उनके चरणों के ऊपर अपना मस्तक रखने लगा और बारंबार इशारे की तरफ कह रहा है कि ये भगवान है, ये तीनों लोकों के मालिक है, ये खुद करतार इस मेले के अंदर आए हुए हैं। यही है सच्चे धनी, यही है लोक और परलोक संवारने वाले महापुरुष। कि ये रब के प्यारे नहीं, खुद रब का रूप ही इस मेले के अंदर आया हुआ है। तो सब ने ये सुंदर नजारा देखा और उनकी तरफ निहारते गए, तो सभी को वह भगवान के रूप में दर्शन सबको मिल रहे हैं, क्योंकि भावना थी सभी की उत्तम और सभी को वो नजर आने लगे। तो सभी ने कहा सच है कि ये भगवान के प्यारे नहीं, खुद भगवान ही हमारे इस मेले के अंदर आए हुए हैं, हमें किरदार कर रहे हैं। तो गुरुमुखो, महापुरुषों की ये सुंदर, महापुरुषों की लीलाएं जब भी जीव श्रवण करता है, उसके मस्तक का सितारा झूम उठता है कि ऐसे दरबार के हम सेवक बने हैं, जो दरबार का डंका चौकुंठी में बज रहा है। ऐसे भगवान मिले हुए हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर, जो लोक और परलोक के रहनुमाई हैं, जो हमारे से वादा कर रहे हैं कि जो भी श्री आरती पूजा में मन लगाएगा, भजन सुमरन करेगा, सेवा सत्संग करेगा और ध्यान में बैठेगा, उसका बेड़ा निश्चय ही पार हो जाएगा। क्योंकि कौन कहता है इस कली काल के अंदर इतनी गारंटी कोई नहीं लेता। चाहे हम भारी से भारी भी सामान बाजार से कीमती सामान भी ले लें, उसकी भी गारंटी वह दुकानदार नहीं देता। साल 2 साल 5 साल की गारंटी लेंगे, इतने से ज्यादा नहीं हम ले सकते। लेकिन महापुरुषों की कितनी हम सब के ऊपर कृपा है। पहले तो उन्होंने अपने शरण संगत दी हमें अपनी, और उसके बाद अपना प्यारा नाम हमारी झोली में डाला, और उससे ये वादा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो भी गुरुमुख जन इन नियमों की परिपालना करेंगे श्रद्धा के साथ, उनका निश्चय बेड़ा भव सागर से पार हो जाए। तो गुरुमुखो, हम कितने भाग्यशाली हैं कि ये संयोग जो कितने वर्षों के बाद आया है, कि उसी दिन हमारे इष्ट देव चतुर्पाश्य महाराज जी का अवतरण दिवस है, और उसी को देखो मनाने के लिए पूरा विश्व खुशी मनाएगा। देखो महापुरुषों की भक्ति का ये नजारा, कि पूरा ऑल वर्ल्ड ही उस दिन को खुशियों से झूम झूम कर मनाएंगे, सभी दीपमाला करेंगे। महापुरुषों का ने फरमाया, जिसके पास सच्चाई है, भक्ति का खजाना है, उसे कहने की आवश्यकता नहीं रहती, वो अपने आप ही उनका तेजोमय तेज पूरे विश्व को रोशन करता है। जैसे अयोध्या वासियों ने उस दिन दीपमाला करके अपने खुशी प्रकट की, वैसे ही ये संजोग आया है कि भगवान हमारे इष्ट देव का उसी दिन अवतरण दिवस आया, जिस दिन अयोध्या में भी भगवान प्रकट होकर वहां सभी को दर्शन मिलेंगे। तो गुरु को हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि जिनको ये सुंदर दरबार मिला है। परमहंसों ने ये दरबार की रचना ही हमारे लिए की है, कि ये भूले भटके जीवों को सत्पुरुषों की शरण मिलेगी, और जब उनके दर्शनों से उनके वचनों को सुनकर अपना जीवन कृतार्थ करेंगे, ये लोक नहीं, इनका परलोक भी सुहेला बन जाएगा। तो महापुरुषों की ये हम सब के ऊपर असीम दिवस 22 जनवरी सोमवार के दिन आया है। सभी गुरुमुख जन बड़े खुशियों के साथ मनाएं कि ये जो भजन सुमरन के पर जोर देते थे हमारे चतुर्पाश्य महाराज जी, तो वो नियम हम अपनाएं। उनकी खुशी इन्हीं के अंदर होती है महापुरुषों की, कि जो जीव दरबार की नियमों की तरफ ध्यान देते हैं, जो नियमों की पालना करते हैं, यही जोर हर वक्त हमारे हाजिर हजूर भी दे रहे हैं, कि परमहंसों की ये मौज है हम सब के ऊपर, कि आप ये नियम अपनाओ, 2 घंटे भजन अभ्यास करो। ये हमारा लोक का खजाना नहीं, परलोक का खजाना है, परलोक संवारेगा।
कहने लगे गुरुमुख यहाँ शरीर छोड़ गई, और वो इतना नित नेम करती थी कि जो उसने रजिस्टर लगाया होता था, नाम का सिमरन करती रहती थी। नाम, ये जो जितनी भी किताबें उन्हें सिमरन कर करके बनाई, वो अपना तिजोरियों में रखती थी, अलमारियों में रखती थी, लेकिन जो सोना चांदी था वो बाहर रखती थी। कहती थी यही खजाना है जो सच्चा खजाना है। हम सच्चा खजाना सोना चांदी धन दौलत समझते हैं ना, उसी को संभालते हैं। लेकिन गुरुमुख जन नाम का सच्चा सौदा, नाम को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं कि यही सच्चा सौदा है, इसकी संभाल करें। वो तिजोरियों में बंद रहता था उसका खजाना, नाम जितना भी जपती थी लिखती थी साथ साथ, और वो तिजोरियों में बंद रहता था। और जो झूठा संसार का सच्चा सोना जो लोग कहते हैं, वो उसको बाहर रखते थे कि ये झूठा खजाना है, ये लोग नहीं संवारेगा, लोग बिगाड़ेगा, परलोक भी नुकसान देगा। लेकिन जो सच्चा खजाना है, वो गुरुमुखों को समझ आ जाता है कि ये नाम ही है जो सच्चा खजाना है, जो यहाँ भी हमें सदा सदा के लिए सुख देगा, और जब हम इस जहां में जाएंगे, ये नाम ही वहां भी हमें सुख प्रदान करेंगे। तो गुरु को सभी कहते हैं ना कि हम चलते फिरते जाएं, किसी के अधीन ना हो। तो श्री गुरु में फरमाया गुरुमुख जन भजन करेंगे, पांचों नियमों की पालना करेंगे, कुदरत ये उनकी काम इच्छा पूरी करेगी। तो गुरु को ये आशीर्वाद हमें देते हैं, हर वक्त दे रहे हैं, रोज बर रोज हमें ये सुंदर आशीर्वाद मिलता है, और ये हदायत मिलती है कि आप ये कभी मत भूलना कि नाम का सिमरन और नियम ये हर वक्त याद रखते रहें, क्योंकि इसी को हमें सुबह शाम महापुरुष याद दिलवाते रहते हैं। क्यों एक ही बात को बारंबार कहते हैं? कि ये एक ही बात हमें समझ नहीं आती, बाकी तो बातें तुरंत समझ आ जाती। संसार की बातें, संसार के विचार, संसार के काम धंधे तुरंत समझ आते हैं, लेकिन ये एक बात समझने में कितना समय लग रहा है कि यही तो लोक का खजाना है, यही परलोक का खजाना है, फिर हम क्यों देरी करें, क्यों ढील कर रहे हैं? इसको ज्यादा से ज्यादा संजो लें, ज्यादा से ज्यादा एकत्रित कर लें, ताकि ये मौका जो मिला हुआ है हमें, इसको यूं ना गवाएं। ये खजाना जितना हमारा एकत्रित होगा, उतना ही हमारे परमहंसों की हमारे ऊपर कृपा उतरेगी, हमारा जीवन धन्य होगा, हमारा लोक में आना भी सफल होगा, परलोक में जाना भी सफल हो जाएगा। तो गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी आप सभी गुरुमुखों को सदा सदा ये कृपा आप सबके ऊपर, हम ये दुआ करते हैं श्री परम दयाल जी महाराज जी के चरणों में कि सभी गुरुमुख जन जितने भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सभी को श्री परम दयाल जी अपनी दुआ आशीर्वाद दें, और इनका भजन सुमरन करने की बल शक्ति बख्शें, और नियम निभाते हुए अपना जीवन सफल करें। सभी को निरोगी काया रहे, सभी का जीवन धन्य हो, ये खुशियां, ये सच्चा दौलत आप गुरुमुखों की झोली में सदा सदा के लिए बढ़ती जाए, और आप सब फिर परम दयाल जी के प्यारे बनकर उनके दुआ आशीर्वाद से माला माल हो जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु श्री गुरु महाराज महाराज की। की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो परम सौभाग्यशाली गुरुमुख प्रेमियों, हमारे कितने ऊंचे भाग हैं कि घर बैठे परम पूज्य महात्मा जी ने अपने वचनों में फरमाया है कि परम सौभाग्यशाली गुरुमुखों। तो हम सभी गुरुमुखों का इतना ऊंचा भाग है कि ऐसे सुंदर वचन संतों के मुखारबिंद से मिल रहे हैं। हम सब का फर्ज है कि इन वचनों को खाली श्रवण ना करें, मनन भी करें। परम पूज्य महात्मा जी का हम 235 परिवार शुक्राना करते हैं। और महात्मा जी आज ग्रुप में कल भक्तानी कांता सिदेवा जी की बिटिया की सिल्वर जुबली थी, आप उन्हें आशीर्वाद दें।